एक ही तरफ का दुख दिखता है आपको, एक तरफ ही लोग हैं। हमने बोल दिया तो हम रेपिस्ट की बच्ची है, हमारे मुंह से कुछ निकलेगा वो सच नहीं है। यहाँ पे लाखों के भीड़ रहती रातों। इसके यहाँ पैदा होते ही पुलिस आती जाती रही हो और वो एक परिवार बेवकूफ बना रहा है। किसी भीड़ में कोई इंसान ऐसा काम कर सकता है? तो दुनिया में होता है, मगर कुलदीप सेंगर जैसा विधायक हमने नहीं देखा। ये तो सब बनाया गया, विपक्ष जानबूझ के बनाया, जबरदस्ती बना दिया। इसके बीच मार बोली उन्हें कुत्ता तो उनके सगे बने वही मारते हैं, वो विधायक को नहीं रहा। कम से कम 2000 आदमी आगे पर्चा चलती रहा है, कब तक है अगर पड़ा था ना का तू आप लोग लगाए सदा भोगी है। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं उन्नाव के कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में। आप लोग पिछले 23 दिसंबर से एक न्यूज ज़्यादातर देख रहे होंगे, हर एक मीडिया चैनल पे, हर एक अखबार में देख रहे होंगे। जो कुलदीप सिंह सेंगर का केस था जिसमें वो रेप कांड में उनको सजा हुई थी और उनको 23 दिसंबर को जमानत मिली। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके सजा को निलंबित करके उनको जमानत दे दी। दोस्तों, इसी पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं। काफ़ी दिन से मैं देख रहा था कि इस पे बहुत सारे ऐसे तथ्य सामने निकल के आ रहे हैं जिससे शायद से यह साबित हो रहा है या लोगों को लग रहा है कि कुलदीप सिंह सेंगर कहीं ना कहीं तो निर्दोष है। दोस्तों, आज हम भी इसी पर बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव से 4 बार विधायक रह चुके हैं। हालांकि उन्नाव के ही अलग अलग सीटों से 4 बार विधायक रह चुके हैं। काफ़ी अच्छे बाहुबली वो विधायक थे, काफ़ी अच्छा उनका अपने क्षेत्र में वर्चस्व था, काफ़ी अच्छे वो काम करने वाले, बहुत ही ज़्यादा कर्मठशील विधायक। दोस्तों, उनके ऊपर जब आरोप लगता है कि उन्होंने रेप किया है तो पहली बार दोस्तों उनको सीबीआई द्वारा 13 अप्रैल 2018 को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा एक आर्डर इशू होती है जिसमें उनको गिरफ्तार करने के लिए बात होती है। उसके बाद तुरंत उनको गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद उनका ट्रायल चलता है कोर्ट में। 2019 में दोस्तों उनको उम्र कैद की सजा हो जाती है और साथ में 25 लाख का जुर्माना। दोस्तों, बाद में उनका जो केस था वो ट्रांसफर होके दिल्ली हाई कोर्ट चला जाता है और उनको तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, अभी रिसेंटली में दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट आता है जो कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि उनको 23 दिसंबर को सज़ा माफ़ करके, उनकी सज़ा निलंबित करके उनको जमानत दी जाती है। उसके बाद दोस्त जो रेप पीड़िता थी उनके द्वारा, उनके परिवार के द्वारा आंदोलन छेड़ा जाता है और वो लोग दिल्ली के इंडिया गेट पर जाकर धरना प्रदर्शन करते हैं और उनके सपोर्ट में सारे हिंदुस्तान के मीडिया चैनल आते हैं, तमाम संस्थाएं आती हैं कि रेपिस्ट को फांसी होना चाहिए, उनका जो सज़ा निलंबित हुआ है उसको खारिज करके उनको वापस जेल जाना चाहिए। आप लोग भी देखे होंगे कि उनको वापस से सज़ा दिलाने के लिए हर जगह पे प्रोटेस्ट होता है, हर जगह धरना प्रदर्शन करते हैं। फिर बीच में सीबीआई आती है और उनका केस ले जाके सुप्रीम कोर्ट में फाइल करती है ताकि उनके बेल को स्टे किया जाए और उनको वापस से सज़ा दिलाया जाए। दोस्तों, अब तक हम सब लोग एक ही पक्ष के बारे में सुनते आ रहे थे और सबको लगता था कि कुलदीप सिंह सेंगर जो है वो अपराधी हैं। दोस्तों, बात ये थी कि हम लोग एक ही पक्ष की बात सुनते आ रहे थे। बाद में जब हमने ऐश्वर्या सेंगर, कुलदीप सिंह सेंगर की जो बिटिया है उसकी बात सुने, उस बहन की बात सुनने के बाद हम लोग को लग रहा है, आपको भी शायद लग रहा होगा कि नहीं, इसमें सच्चाई कुछ और है। कुलदीप सिंह सेंगर की जो बेटी है ऐश्वर्या सेंगर, वो पूरे सबूत और तथ्य के साथ मीडिया चैनल को एक इंटरव्यू में बता रही है कि जो घटनाएं हैं पूरा उनके पिता को साजिश के तहत फंसाया गया है और बेबुनियाद है। उनके पिता ना तो रेप किए हैं, ना तो उनमें उनका कोई हाथ है, वह उनको साजिश के तहत फंसा रही है। दोस्तों, रेप पीड़िता का जो बयान है वो 3 से 4 बार बदला गया है। अगर रेप पीड़िता अपने रेप की टाइमिंग जो बताती है 3 से 4 बार वो अलग अलग टाइमिंग बताई है। और सबसे मेन बात दोस्तों ये है कि कुलदीप सिंह सेंगर जब उनका केस ट्रायल कोर्ट में चल रहा था तो उन्होंने बोला था कि हमको नार्को टेस्ट करवाना है, हमारा भी करवाइए और
रेप पीड़िता का भी करवाइए। दोस्तों उस समय जो रेप पीड़िता थी वह नार्को टेस्ट से मुकर गई थी। तो आप लोग सोचिए कि अगर वह लड़की जो रेप पीड़िता है वह सच थी तो उसको नार्को टेस्ट करवाने से नहीं मना करना चाहिए था, लेकिन उसने कर दिया। दोस्तों कुलदीप सिंह सेंगर की जो बेटी है वह मीडिया के सामने बैठती है और सारी चीज़ें बताती है कि उस टाइम पे जब रेप हुआ था तो कुलदीप सिंह सेंगर वहाँ पे थे ही नहीं। उनका जो मोबाइल का लोकेशन है वो कम से कम 17 से 18 किलोमीटर दूर का बताया जा रहा था। दोस्तों ये जो पीड़िता है उसी समाज की है जिस समाज के कुलदीप सिंह सेंगर है। बताया जाता है कि दोनों आसपास के हैं, एक पड़ोसी हैं और इनका जो मामला है ये काफ़ी चुनाव के लेकर भी था, पुरानी रंजिशें थी। और इसकी माँ रेप पीड़िता की जो माँ है यह कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ एक बार विधायक की चुनाव भी लड़ चुकी है। दोस्तों पीड़िता के जो पिता हैं उनके ऊपर मुकदमे थे, 10 से 15 मुकदमे, वो भी आपराधिक मुकदमे। उसी तरह से रेप पीड़िता के जो चाचा है वो भी आपराधिक मामलों में संलिप्त हैं। उनके ऊपर भी 307 से लेकर तमाम ऐसी धाराएं हैं जो उनके ऊपर FIR दर्ज में आज भी हैं। दोस्तों कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर उसके पिता गोली भी चलाए थे उनको मारने के लिए। इन सब चीज़ों से यह समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इस पे बहुत गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है और सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर रुकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आता है। हालांकि माहौल तब चेंज हो गया जब कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर भी अपना पक्ष लेकर मीडिया के सामने आती हैं और सारी बातें बताती हैं। और वो भी जितनी बात उनके द्वारा बताया जाता है सब पुख्ता प्रमाण के साथ। ऐसा नहीं कि कोई कहानी रची गई हो या वो जो मर्जी आए उनमें बोलती जा रही हो, ऐसा कुछ नहीं। सब सबूतों के साथ मीडिया के सामने आई और बताएं। अब जाके हिंदुस्तान की जो जनता है उनको भी लग रहा है कहीं ना कहीं इस केस में कुछ तो है। अगर दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा इनको जमानत दी जाती है और सजा को निलंबित की जाती है तो कहीं ना कहीं इसमें जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं उनकी तरफ से कोई गलती नहीं है और सब लोग इस समय कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ आ रहे हैं। दोस्तों वहाँ पे रेप पीड़िता द्वारा जितने भी बयानबाजी किए जा रहे हैं आप लोग उसको भी देख रहे होंगे। और इस समय जो चल रहा है ऐश्वर्या सेंगर का वीडियो तमाम न्यूज़ चैनलों पर, उन्होंने एक न्यूज़ चैनल पर बताया कि हम लोग इस तरह से नहीं आना चाहते थे क्योंकि हम लोग बचा रहे थे कि हमारे पास कागज़ है, हम निर्दोष है, हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और हमको न्याय मिलेगा। और वही हमारे साथ हुआ। लेकिन मीडिया द्वारा ऐसा उसको दिखाया गया कि हमारे पिताजी को फिर से जेल जाना पड़ा। इसके लिए अब हम खुलकर सामने आए हैं ताकि हमारी भी बात दुनिया जाने, दुनिया सुने। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इसमें? आगे जो अपडेट निकल कर आता है हम देंगे। हम और डिटेल में भी इस खबर को आपको बता सकते थे लेकिन थोड़ा हमारे पास समय कम है, समय की कमी होने के कारण बस इतना ही। अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताएं। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम तमाम ऐसी खबरें आप लोगों के लिए लाते रहें। और हाँ दोस्तों, हमारे लिए ना सही, हमारे चैनल के लिए ना सही, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इतना शेयर करिए जो लोग बेगुनाह हैं उनको न्याय मिले और जो लोग इसमें गुनहगार हैं उनको सज़ा मिले। बस इतना ही। आगे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।